हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सीरीज चल रही है हमारे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग 2025 कैसा रहेगा आपका। तो आज हम लेंगे लेटर बी, जिनका भी जो नामाक्षर है, पहला नाम का जो पहला अक्षर है, इनिशियल है, वो बी से स्टार्ट होता है। तो उनका जो 2025 है वो कैसे रहने वाला है, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, स्पेशली उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर और कुछ भी दिखेगा पॉसिबिलिटीज तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको आपके पार्टनर के नाम से नहीं देखना है, आपको अपने नाम से देखना है। अगर आपका नाम बी से स्टार्ट होता है तो आपका 2025 कैसा जाने वाला है वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि बी अक्षर वालों का कैसा जाने वाला है 2025। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स। देखिए, आपकी तरफ किसी का सॉरी प्रपोजल आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी इमोशनल है, आपके लिए काफ़ी अटैच है, तो उस पर्सन का प्रपोजल, कमिटमेंट आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइज। अगर करियर वाइज में देखूं तो करियर वाइज आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। आपको कोई अच्छी नौकरी, अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं गाइज। 2025 आपके लिए एक होप लेकर आ रहा है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और कहीं किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो वो आपके होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली 2025 आपका अच्छा ही जा सकता है। आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो डाइवोर्स केस में थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है गाइस। या तो ये केस लंबा चल सकता है या फिर मे बी हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले 2025 में, जिसका कि डाइवोर्स केस चल रहा है। ठीक है, आप फेमस भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। मैंने बोला ना, आपका नाम हो सकता है 2025 में किसी अच्छी जॉब, या फिर आप किसी जॉब लेटर का वेट कर रहे थे। ठीक है, वहाँ के सिलेक्शन में अगर आपने इंटरव्यू दिया था तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। लव लाइफ को देखूं तो मैं आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट आते हुए मुझे लग रहा है कोई पर्सन आपकी तरफ आपको कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है डेफिनेटली। लेकिन वो पर्सन हमेशा इन आउट की कंडीशन में आपकी लाइफ में रहता होगा। तो ऐसा कोई पर्सन आएगा तो सही, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर वापस से चला जाता है। दो दो सिचुएशन में आप जगल करेंगे, कंफ्यूजन वाली स्थिति में आप रह सकते हैं 2025 में, क्योंकि जो भी वो पर्सन है उसके साथ में आप अटैच हैं, आप काफ़ी पसंद भी करते हैं मे बी। लेकिन और कभी अभी हो सकता है कि काफ़ी दिनों से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, लेकिन वो पर्सन का वापस से एंट्री होगी आपकी लाइफ में। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप सेल्फ लव में आ सकते हैं 2025 में। आप अपने बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि अभी तक सिर्फ आपने उस पर्सन के बारे में ही सोचा या फिर औरों के बारे में ही सोचा, लेकिन 2025 में आप उस पर्सन के बारे में नहीं, अपने बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है, आप काफ़ी परेशान, काफ़ी हर्ट हुए हैं उस रिलेशनशिप से, और वही रिलेशनशिप आएगा ज़रूर आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आप मे बी हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि वो इन आउट वाली सिचुएशन आपको वापस से नहीं चाहिए। तो 2025 में मे बी हो सकता है कि आप किसी परमानेंट रिलेशनशिप में बंध सकते हैं गाइस। मे बी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है, या फिर आपकी कोई दूसरी पसंद है। इस रिश्ते से परेशान होकर अगर आपने कहीं मूव ऑन करने का सोचा है तो उस पर्सन के साथ में आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है उस पर्सन के साथ में। तो कुछ ना कुछ चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस गाइस मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी दिनों से इस रिलेशनशिप की वजह से आप टेंशन में रहें, आप सो भी नहीं पा रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो ऐसा किसी पर्सन को छोड़कर आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये स्पेशली आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर मैंने रीडिंग करी है। और करियर वाइज भी गाइज आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपको लगता था कि आपकी सैलरी कम है, आपको उतना
नहीं मिलता है जितना कि आप देते हैं, मतलब क्रेडिट भी नहीं मिलता है आपको, उतना आउटपुट भी नहीं मिलता जितना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो डेफिनेटली आपकी जॉब चेंज हो सकती है और आपको कोई ऐसा जॉब मिल सकता है जिसमें कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि यस, अब ये मेरे लायक जॉब है और मुझे जितना मैं लायक हूँ या उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी मिल रही है या फिर आउटपुट मिल रहा है। तो चांसेस है गाइस, बी नंबर वालों का, सॉरी बी अल्फाबेट वालों का पूरे पूरे चांसेस हैं। थोड़ा सा चेंजेस ज़रूर से आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, या फिर आप उन चेंजेस को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी दिनों से। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहा है और क्या सजेशन दे रहा है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए 2025। फर्स्ट कार्ड इज होल्ड योर विजन। देखिए आप दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज स्थिति में आप हो सकते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपने विजन को, अपने जो भी डिसीजन है उसको होल्ड करके रखिए कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आप विवरिंग माइंड में हो सकते हैं, आप कभी इस पल ये सोचते हैं, दूसरे पल दूसरा डिसीजन में आप पहुंच जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, रास्ते दो दो हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए कि एग्जैक्टली आप चाहते हैं क्या है अपनी लाइफ से या फिर किसी रिलेशनशिप से। तो अपने विजन को होल्ड करके आपको रखना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, तभी आप कोई डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, दो कार्ड और निकले हैं तो देखते हैं, लेट्स सी क्या बोला है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज एंड द कम्युनिकेशन इज द की। देखिए अगर आप किसी से बात करेंगे तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप किसी से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे ना, तभी आपकी बात होगी। अगर ये आपका ऑफिस का एरिया है, वर्क प्लेस है, आपकी लव लाइफ है, किसी रिलेशनशिप में है, तो उस पर्सन से से क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए आपकी जो टफ साइकिल चल रही थी कि काफी दिनों से आप परेशान थे, अब वो फील्ड कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप है किसी से, वर्क प्लेस है आपका, लेकिन आपकी जो टफ साइकिल थी वो खत्म होने वाली है। और उसका मेन आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्लियरली कम्युनिकेशन उस पर्सन से, उस सिचुएशन के लिए आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आप परेशान हो रहे हैं काफी दिन से। तो 2025 में आपके लिए एडवाइस आई है कि अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, जो भी सामने वाले से आपको चाहिए या फिर सिचुएशन से आपको चाहिए उसके लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि नो इफ नो बट, मन में कुछ और बाहर कुछ नहीं और होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चाहे वो आप किसी से भी बात करें। ठीक है, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, एक दिल पे बोझ रख के आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, किसी भी पार्टनरशिप में नहीं रहेंगे, किसी भी वर्क में नहीं रहेंगे अगर आप क्लियर बात करेंगे किसी भी पर्सन के साथ में। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है गाइस, और आपकी टफ साइकिल खत्म होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिकली ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे मैंने पहले बोला है ना, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए अलग से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।